सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कॉम्पोजिट फंक्शन होता क्या है, ब्रीफ में थोड़ा हम लोग इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो कॉम्पोजिट फंक्शंस, जैसे आप देख पा रहे हो लिखा है, कॉम्पोजिट फंक्शन इज क्रिएटेड व्हेन वन फंक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू अनदर फंक्शन। अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो वो फंक्शन जो होता है उसको हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। इन शॉर्ट इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट है तो उस तरह के फंक्शन को कॉम्पोजिट फंक्शन हम लोग बेसिकली बोला करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एक फंक्शन हम लोग लिया है एफ एक्स कॉस एक्स, और दूसरा जो लिया है वो जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। हम लोग ये दो फंक्शन यहाँ पे कंसिडर करके रखा हुआ है। तो अगर आपसे सवाल ये कर ले कि एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, हम लोग देखते हैं। एफ ऑफ जी एक्स अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो एफ ऑफ जी एक्स हम लोग कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। जैसे आप देख रहे होगे कि ये अलग अलग कलर से डिनोट किया है। जी एक्स जहाँ जहाँ पे है उसको हम लोगों ने ब्लू कलर से डिनोट किया है ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ पाओ इस चीज़ को, और एफ एक्स का जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ उसको हम लोगों ने रेड कलर से डिनोट करके रखा हुआ है। तो जी एक्स आप देख रहे होगे कि एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो इनसाइड फंक्शन आपका जी एक्स हो गया। तो सबसे पहले जो इनसाइड फंक्शन है उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। अब आपको ऑर्डर फंक्शन में चले जाना है, मतलब फंक्शन ऑफ लॉग एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स अगर कॉस एक्स है तो एफ ए क्या हो जाएगा, कॉस ए होगा। एफ बी अगर निकालना होता तो क्या होता, कॉस बी हो जाता। एफ थीटा अगर निकालना होता तो कॉस थीटा हो जाता। मतलब जो भी इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ रहेगा वही हम लोग यहाँ पे एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ एफ ऑफ लॉग एक्स है तो ब्रैकेट के अंदर हम लोगों के पास लॉग एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स निकालते वक्त जो ये एक्स है उसको लॉग एक्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हम लोगों का आ गया कॉस ऑफ लॉग एक्स। कॉस ऑफ एक्स होता है अगर एफ एक्स है, एफ ए होने पे कॉस ए होता है, एफ ऑफ लॉग एक्स होने पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे कि कॉस भी अपने आप में एक फंक्शन है और लॉग भी अपने आप में एक फंक्शन है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि बताया गया था कि अ कंपोजिट फंक्शन इज क्रिएटेड व्हेन वन फंक्शन log x is substituted into another function that is cos x in this case। तो ये जो बना आपका cos of log x जो आपको दिख रहा है अभी फिलहाल, ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, इसमें f भी है और g भी है, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। अगर g ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए बोला जाता तो यहाँ पे एफ एक्स आपका इनसाइड फंक्शन हो गया, आप देख पा रहे हो एफ एक्स आपका इनसाइड फंक्शन है, और एफ एक्स का जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे तो एफ एक्स की जगह पे कॉस एक्स आ जाएगा। क्लियर है वो चीज़। फंक्शन आपका आउटसाइड फंक्शन g था तो g ऑफ कॉस एक्स जब निकालेंगे तो g ऑफ एक्स लॉग एक्स है। ठीक उसी तरीके से g ऑफ a लॉग a होता तो g ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो ये भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। सो इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन टू अ फंक्शन। तो ये आपका दो एग्जाम्पल हो गया कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में। अब कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो वो जो प्रोसेस यूज़ करते हैं हम लोग एक कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, उस मेथड का नाम है चेन रूल, जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग चेन रूल के बारे में बात कर रहे हैं, चेन रूल सीखेंगे। तो यहाँ लिखा है इफ एफ एंड जी आर बोथ डिफरेंशिएबल, दोनों का डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में ये इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन, दोनों फंक्शन एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है। एंड एफ एक्स इज द कॉम्पोजिट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। मान लिया किस तरीके का कॉम्पोजिट फंक्शन है, आउटसाइड फंक्शन आपका एफ है, इनसाइड फंक्शन जी एक्स है। जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कॉस ऑफ लॉग एक्स मान लेते हैं, तो कॉस आपका आउटसाइड फंक्शन, लॉग एक्स इनसाइड फंक्शन। तो आप पहले क्या करोगे, एफ इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश, जो हम लोग अगर फंक्शन को डिफरेंशिएशन एफ डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही बात है। तो क्या तरीका है उसका, आप देख पा रहे होगे यहाँ
कि एफ डैश एक्स अगर निकालना है तो पहले निकालेंगे आप आउटसाइड डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन, जो बाहर का जो फंक्शन है आप उसको डिफरेंशिएट पहले करो। जैसे कि बाहर का फंक्शन यहाँ पे कॉस ऑफ लॉग एक्स था, तो पहला डेरिवेटिव कॉस का निकालेंगे, जो कॉस का फॉर्मूला है उस हिसाब से कॉस ऑफ लॉग एक्स को कर लेंगे डिफरेंशिएट। अगर हम लोग पहला जो एग्जांपल हम लोग देखा था उसका एफ जी एक्स को कंसिडर करें तो उसके बाद जो इनर फंक्शन था लॉग एक्स, आपको उसको भी कर देना है डिफरेंशिएट, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ये जो डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया इन्हीं सारे चीज़ों को क्वेश्चंस में करके हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से चेन रूल यूज़ करके कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स और dy बाई डी एक्स निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉग होने पे लॉग का जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का होता है वो ऐसा कुछ है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। यहाँ पे जो आप फ़र्क देख पा रहे होगे कि लॉग के साथ फॉर्मूला में x होना चाहिए, पर यहाँ x की जगह पे sin x है। तो इसी तरह के फंक्शन को कि फॉर्मूला में जहाँ पे x होता है उसके जगह पे अगर कोई और एक फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे x की जगह पे sin x है जो कि अपने आप में एक फंक्शन है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो आपको ये समझ लेना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स अगर होगा तो वो 1/sin x नहीं होता। ज़रूरी है कि ये दोनों फंक्शन सेम हो। अगर यहाँ पे x है तो x होना ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे जो फंक्शन है वही यहाँ होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है उसी फॉर्म में यहाँ पे वही टर्म यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मान लिया यहाँ पे log a होता और ये dA होता तो 1/a कर देते हैं, log b होता यहाँ पे dB होता तो 1/b कर देते हैं। ठीक है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि डिफरेंशिएट, क्योंकि आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है हम लोगों को dy बाई डी एक्स, और फंक्शन यहाँ पे आप डिफरेंशिएट जब करोगे तो जाहिर है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए x के रिस्पेक्ट में करोगे, पर फंक्शन यहाँ sin x है तो फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, और इसके लिए कोई नया फॉर्मूला, अलग से कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़ना। इन्हीं सारे फॉर्मूलाज को, जो फॉर्मूला हम लोग देखा है, जो log x का sin x का tan x का जो फॉर्मूला होता है, उन्हीं को यूज़ करके हम लोग चेन रूल की हेल्प से कॉम्पोजिट फंक्शन, इस तरीके के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से log ऑफ sin x को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको गिवन y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स लिख लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोगों का अमूमन ये आदत होता है कि हम लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, पर ऐसा करना नहीं है। जिस भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इस तरीके से लिख लेना, उसके बाद ही प्रोसीड करना, क्योंकि किस फॉर्म में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखते ही हर एक टर्म के साथ डी बाई डी एक्स जुड़ जाता है। तो y पहले से था वहाँ पे, तो y के साथ डी बाई डी एक्स आ गया तो वो डी बाई डी एक्स बन गया, जिसका आंसर हम लोगों को निकालना है। राइट साइड में भी डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पे मामला ये आ गया कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे तो x होना चाहिए था, या कोई भी सिंगल टर्म होना चाहिए था। x होना ज़रूरी नहीं, जैसे कि बताया अभी, जो भी हो लॉग के साथ एक सिंगल टर्म हो, वो a हो, b हो, c हो, x हो, जो भी हो। तो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम लोग एक और, या फिर यहाँ पे आप देख लो कि साइन एक्स अगर x की जगह पे है तो ये समझ लो कि x की जगह पे जो भी टर्म होता है हम लोग उसको लेट कर लेते हैं, कोई भी एक सिंगल टर्म अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से साइन एक्स को यहाँ पे u मान लिया, आप अपनी मर्जी का कोई भी एक वेरिएबल ले लो। तो अब जो है क्वेश्चन आपका डी वाई बाई डी एक्स तो LHS में जो था वही रहेगा, सिर्फ राइट हैंड साइड में जहाँ पे साइन एक्स था उसकी जगह पे, क्योंकि आप ये u लेट कर लिए साइन एक्स को, तो उसकी जगह पे ये u आ गया। ये सिर्फ एक फ़र्क आया। अब इसके आगे प्रोसीड करने से पहले एक और एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके का कि y इक्वल टू मान लिया जाए कि log ऑफ x प्लस log a दिया है और आपसे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला गया। तो dy बाई डी एक्स निकालने का मतलब ये होता है कि आपको इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करके प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद मामला ऐसा कुछ हो जाएगा, हर एक टर्म के साथ dy बाई डी एक्स जुड़ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है आप देख पा रहे होगे x के फॉर्म में है
और ये भी आपका x है, डिफरेंशिएट भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो x और y, डिफरेंशिएशन y का हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो x y ये दोनों टर्म हम लोगों के लिए वेरिएबल होगा, मतलब इसमें फॉर्मूला लगाना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसके अलावा बाकी जो भी टर्म होगा, a के फॉर्म में हो, b के फॉर्म में हो, या अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो, उसको हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको, इसको याद रखना कि लॉग होने का मतलब लॉग है तो वहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है, ये ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट लॉग नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है जो साथ में उसके वेरिएबल है वो। जैसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x कंटेनिंग जो भी टर्म है उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। उसके अलावा अगर कोई है तो उसको हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि क्या होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से अगर चले तो इसका आंसर आ जाएगा d/dx ऑफ log x का 1/x, और जो आपका log a है, क्योंकि उसको हम लोग ऐसा कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, इसे log 2 अगर होता है या log 3 होता तो वो हम लोग के लिए क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता। तो ठीक उसी तरीके से log a भी कांस्टेंट टर्म है, d/dx ऑफ log a 1/a नहीं होता, याद रखना। 1/x होगा, सिर्फ log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में log a हो, log b हो, log c हो, वो सबको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे और उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझते ही, ये बात जो भी बताया उसको समझते ही आपके माइंड में आया होगा कि फिर उसके अकॉर्डिंगली इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी तो एक मिसमैच है। ये भी मिसमैच था, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, फंक्शन a के फॉर्म में था, 0 हो गया आंसर। यहाँ पे भी मिसमैच है, तो उस हिसाब से इसका भी आंसर 0 होना चाहिए। नहीं, इन दोनों में फ़र्क है। ये log a और यहाँ जो log u दिया हुआ है, इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, ये log a क्वेश्चन का पार्ट था, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो ये कांस्टेंट है। यहाँ पे ये जो u है, ये कोई नॉर्मल u नहीं है, ये u आप देख रहे होगे साइन x के वैल्यू को कंटेन कर रहा है। तो x अगर वेरिएबल है, u इज डिपेंडेंट ऑन x, तो u भी तो वेरिएबल ही हो गया ना, राइट। तो यहाँ पे आप ये u जो है, इसको ट्रीटमेंट इस log a की तरह नहीं करेंगे, मतलब इसको हम लोग कांस्टेंट अज्यूम नहीं करेंगे, u वेरिएबल होता है। अदरवाइज जितना भी कॉम्पोजिट फंक्शन है सब में तो आपको लेट करना ही पड़ेगा। लेट करोगे तो a b c d u b z कुछ भी मानोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही कुछ फॉर्मेट आएगा। तो उसका आंसर, अगर आप इस पैटर्न से चलो, इस बात को समझा जाए तो 0 होगा। तो हमेशा तो इसका मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन जितना भी सबका आंसर 0 होना, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो वजह यह है, यहाँ पे जो log u दिया है हम लोगों को, और ये log a में फ़र्क ये है कि ये a क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में कभी भी कोई इस तरह का टर्म दिया रहेगा उसको हम लोग कांस्टेंट मानकर 0 ही करेंगे। पर अगर उसके अलावा आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन में किसी x कंटेनिंग टर्म को एक नया नाम देते हो, तो उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही करेंगे जैसा x के साथ करते हैं, क्योंकि वो भी वेरिएबल हो जाएगा। आप x को वो कंटेन कर रहा है तो जाहिर है कि वेरिएबल हुआ। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ गया, समझ में ये आया इतना ये डिस्कशन से, कि log u वेरिएबल है। अब log u अगर वेरिएबल है, या कोई भी टर्म जब आप कंफर्म हो जाते हो कि वो वेरिएबल है, तो उसको एज इट इज नहीं छोड़ सकते, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि जैसा हम लोग डिस्कस किया कि ये दोनों टर्म यहाँ और ये दोनों सेम होना चाहिए। तो ये तो u है, अब ये अगर u है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे भी du हो। तो अब इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है वो देख लेते हैं हम लोग। तो dy/dx, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि log u है। तो जैसे कि बताया कि log u अगर है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे du का होना ज़रूरी है। तो ये du यहाँ पे देने के बाद हम लोग जानते हैं कि मैथ्स में डायरेक्ट ऐसे ही किसी टर्म को किसी भी जगह पे अपनी मर्जी से हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये बात सही है कि log u को डिफरेंशिएट अगर करना था तो du के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो du हम लोगों ने यहाँ पे दिया, log u डिफरेंशिएट हो पाए इस वजह से। पर उसको बैलेंस करने के लिए आप ये समझ के चलो कि du से ये पूरे चीज़ को अगर आप डिवाइड किए तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को पता है ना कि कहीं पे अगर किसी टर्म से डिवाइड करते हैं तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी लेके चलेंगे। du का रिक्वायरमेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने du दिया, तो उसको बैलेंस करने के लिए du से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब दूसरा जो चीज़ देख रहे होगे, ये जो du यहाँ पे हम लोगों ने दिया, ये यहाँ पे जो du दिया था, जो ज़रूरत था log u को डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दे दिया। अब dx भी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में स्टेप में यहाँ पे dx था, तो dx को हटा तो नहीं सकते क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे du चाहिए था वो ठीक है, पर dx को हटा नहीं सकते,
तो वो dx को भी शिफ्ट करके हम लोग इस जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बेसिकली ये पूरा का पूरा चीज़ इसको डिफरेंशिएट कर पाए उसके लिए जो du यहाँ पे दिया है उस पूरे चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये टर्म यहाँ आ गया। तो हम लोग का जो प्रॉब्लम था कि log u को करना है डिफरेंशिएट वेरिएबल होने की वजह से, पर वो डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे du आ जाए, तो वो काम हो गया। अब हम लोग इसको बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x है, तो यहाँ पे डी बाई डी यू ऑफ लॉग यू हो गया। पहले ही बताया था मैंने कि x होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि ये दोनों टर्म यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो एक सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम है, u है और ये भी फंक्शन भी u के फॉर्म में है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जिस तरीके से 1/x होता है उसी तरीके से हम लोग डी बाई डी यू ऑफ लॉग यू को 1/u लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन डी बाई डी यू ऑफ लॉग यू का 1/u जो होगा वो हम लोगों ने लिख दिया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये करने के बाद u जो था, u का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था यहाँ पे लेने का कि ताकि हम लोग लॉग को डिफरेंशिएट कर पाएँ, तो वो तो डिफरेंशिएट हो गया। अब आप u के वैल्यू को टाइम टू टाइम जहाँ जहाँ पे u है रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स ऑफ u था, इस u के जगह पे जो उसका एक्चुअल वैल्यू था sin x, वो हम लोग इस u के जगह पे बैठा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा चीज़ ये हो जाएगा हम लोगों का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हालांकि आप आगे जब जाओगे तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा। तो मामला ये होगा कि अभी भी एक बार आप डिफरेंशिएट किए उसके बाद u का वैल्यू बैठाओगे तो फिर जो फंक्शन रहेगा हो सकता है कि फिर से वो कॉम्पोजिट फंक्शन हो, तो फिर से आपको वो पूरा काम लेट करके वो करना पड़े। यहाँ पे डायरेक्ट साइन एक्स आ गया जिसका फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है, तो अब आपको कुछ लेट करने का जरूरत नहीं है और ये कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास होता है, राइट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में यूज कर लेंगे और साथ ही ये भी इस भी u की जगह पे जो उसका एक्चुअल वैल्यू था वो हम लोग रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज u आपके आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। u एक टर्म है जो आप लेट किए थे, तो आंसर जो आएगा फाइनल स्टेज उससे पहले आप सारे u के जगह पे उसके एक्चुअल वैल्यू sin x को रिप्लेस कर देना पड़ेगा। तो 1/u के जगह पे 1/sin x आ गया, u का वैल्यू हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, u के जगह पे हम लोगों ने यहाँ जो u था उसकी जगह पे उसका एक्चुअल वैल्यू sin x बैठा दिया। अब इसके बाद हम लोगों को sin x का डेरिवेटिव कर लेना है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है ना। तो sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया 1/u। अब ये पूरा चीज़ मिलकर आपका cot x हो जाएगा, तो ये हम लोगों का dy बाई डी एक्स आ गया, ये हम लोगों का आंसर आ गया। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन एक और मेथड है, हम लोग उससे भी देख लेते हैं, चेन रूल वो भी कहलाता है। वहाँ पे लेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा स्टेप्स हम लोगों को कम लगता है। तो हम आप लोगों को दोनों मेथड बता दे रहे हैं, ये भी बता दिया ये लेट करके, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और अभी जो बताएंगे वो थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा, राइट। तो आपको जो प्रीफर करें दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा वाला मेथड जो है वो देख लेते हैं हम लोग। वहाँ पे भी आप स्टार्ट करोगे वैसे ही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ भी लिख लेना है, राइट। तो ये जो आप देख रहे होगे ये 3 स्टेप पहला सेम है, सिर्फ फर्क क्या पड़ जाता है, यहाँ पे जो हम लोग लेट कर लेते हैं ना साइन एक्स को u, यहाँ पे हम लोग लेट नहीं करते हैं, हम लोग लेट करते हैं मेंटली करते हैं, उस चीज़ को हम लोग शो नहीं करते ऑन द पेपर, राइट। तो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग देखा अभी कि 1/x होता है, तो हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। लॉग ऑफ यहाँ पे मामला ये है कि x की जगह पे आप देख रहे होगे sin x है, तो हम लोग इसको माइंड में x की तरह ट्रीट करेंगे, पर डायरेक्ट फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जब यहाँ पे x होता। तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बताते हैं। ये भी अपने आप में एक फंक्शन है जो कि x की जगह पे है, तो हम लोग इसको अगर log x को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो 1/x हो रहा था, log a को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/a हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली log ऑफ sin x का आंसर 1/sin x होना चाहिए। अगर ये x मान के चले तो इसका आंसर 1/x होना चाहिए, तो हम लोग 1/sin x होना चाहिए, तो 1/sin x देंगे। पर प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, हम लोग डायरेक्ट 1/sin x नहीं लिखने का वजह था कि डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो रूल ये होता है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, log ऑफ sin x का जो डिफरेंशिएशन है 1/sin x आप वो लिख लो, ऐसा कुछ करके
लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x हो रहा है। तो ये 1/sin x हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। अब मामला ये है कि जो sin x आपको यहाँ दिख रहा है, जो x की जगह पे जो भी टर्म था, हम लोग लेट नहीं किया यहाँ पे, x की जगह पे जो जहाँ पे x होना चाहिए था उसकी जगह पे जो टर्म था उसको वापस से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा कुछ। sin x था यहाँ पे अगर कोई cos x होता तो d/dx ऑफ cos x कर देते, मतलब जो भी टर्म x की जगह पे रहेगा उसको हम लोगों को वापस से कर लेना डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो 1/sin x अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वैसे ही कॉपी कर लेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन जैसे कि था, देखा हम लोगों ने भी लास्ट वाले में, cos x होता है, ठीक उसी तरीके से cos x हो जाएगा। हाँ, आंसर हम लोगों का cot x आ गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं इस चीज़ को। हम लोगों ने देखा कि log ऑफ sin x है, तो log का फॉर्मूला क्या होता है, आप बिना लेट किए आप इसको माइंड में ही समझो कि x की जगह पे क्या है, यहाँ पे sin x है, तो log ऑफ x का फॉर्मूला 1/x होता है। तो यहाँ पे 1/x नहीं लिखकर 1/sin x लिखेंगे, बिकॉज x की जगह पे sin x है। अगर ये x होता तो मामला वहीं रुक जाता। x के अलावा कोई और अगर कॉम्पोजिट फंक्शन है तो x की जगह पे जो भी टर्म रहेगा उसका वापस से हम लोग को फर्दर करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पे sin x था तो d/dx ऑफ sin x कर लेंगे। अगर ये log ऑफ tan x होता तो 1/tan x और d/dx ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन, जो भी x की जगह पे जो फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो आंसर हम लोगों का cot x ओवरऑल आ गया। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, जिसको हम लोगों ने दोनों तरीके से देख लिया। दोनों में से बेहतर और थोड़ा आसान आप देख पा रहे होगे कि समझ में आ रहा होगा कि जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा आप स्टेप्स भी कम लगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम लोगों चीज़ को किया, पर ऑप्शन आपके पास है, आपको जो दोनों में से जो ठीक लगता है आप उसको लेकर सम्स को सॉल्व कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे आगे जो इसके बाद जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कोशिश करेंगे इस मेथड से, सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करने का। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि y इक्वल टू tan log x हम लोगों ने लेकर रखा है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करना होगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि tan के साथ x नहीं होकर log x है, तो ये जाहिर है कि कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। तो प्रोसीड करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे कि बताया ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखोगे तो हर एक टर्म के साथ d/dx जुड़ जाएगा। अब मामला चला आया कि d/dx ऑफ tan ऑफ log x है, क्लियर है। तो tan x का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का क्या होता है, sec² x होता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x। प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि x जहाँ पे होना चाहिए था उसकी जगह पे log x है। तो कोई लेट करके करना चाहता तो आप देख लिए, आप इसको लेट log x को u लेट कर लोगे और प्रोसीड कर लोगे। सेकंड वाले मेथड से अगर करना है तो x की जगह पे क्या है, log x है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। तो tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में sec² x होता है। अगर ये tan a होता तो sec² a होगा, मतलब जो यहाँ पे वही यहाँ हो जाएगा। तो फिर उस हिसाब से tan ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सोचिए। tan x का sec² x है, क्या बताया, जहां जहां x है उसकी जगह पे log x चला आएगा। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, तो tan ऑफ log x हो जाएगा आपका sec² log x, है कि नहीं। सिर्फ क्या फर्क पड़ जाएगा, जहां पे ये x है, x होना चाहिए था उसकी जगह पे log x है। तो मेरे आंसर में भी sec², यहाँ पे tan log x है तो आंसर भी sec² log x हो जाएगा। तो ये आ गया। अब जो एक और चीज़ है वो डिस्कस किया था कि जो अगर एक टर्म x की जगह पे प्रेजेंट है, अगर x वहाँ पे होना चाहिए था उसकी जगह पे कुछ और है, जैसे यहाँ log x है, तो उस वाले फंक्शन को फिर से हम लोग फर्दर एक बार करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे d/dx ऑफ log x, मतलब ये log x जो टर्म है उसका होगा फिर से डिफरेंशिएशन। तो जो भी x की जगह पे रहे आप उसको फॉर्मूला यूज कर लो पहले। tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होगा, तो sec² x की जगह पे यहाँ पे log x बैठेगा, वो बात ठीक है। और जो भी टर्म x की जगह पे था उसका फर्दर वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। अब log x जो है ये कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, राइट। इसके फर्दर भी आपको कॉम्पोजिट फंक्शन मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया इस बात को हम लोग, तो यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो dy/dx वैसे ही sec² log x आ गया, तो log x d/dx ऑफ log x क्या हो जाएगा,
क्या फॉर्मूला होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इस्तेमाल किया इसका log x का डिफरेंशिएशन का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x हो जाता है हम लोगों का 1/x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x की जगह पे उसका फॉर्मूला 1/x हम लोगों ने पुट कर दिया, सारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, ये हम लोग का आंसर आ गया। बस थोड़ा सा इसको और अरेंज करने की ज़रूरत है, वो कर लिया, तो हम लोगों से आंसर सेक्स स्क्वायर log x बाई x जो था इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का वो मिल गया। फिर से आते हैं, tan ऑफ log x था क्वेश्चन, tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x होता है, तो tan log x का उसी हिसाब से सेक्स स्क्वायर log x हो गया। क्योंकि यहाँ पे x नहीं होने की वजह से एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं आप, इस बात पे ध्यान देना, tan log x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर log x वो ठीक है, वहाँ तक मामला। एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, x अगर नहीं है यहाँ पे तो x के जगह पे जो भी टर्म रहेगा उसका फर्दर डिफरेंशिएशन, यही एक चीज़ आप लोगों को समझना है। ये अगर पकड़ में आ गया तो फिर चेन रूल या कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके लिए सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ जो क्वेश्चन है cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, x जिस जगह पे होता है याद रखना, x का मतलब x कंटेनिंग टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 भी नहीं चलेगा, x का मतलब प्योर फॉर्म में x, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ भी अगर है, x के अलावा कुछ भी अगर है तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन ही कहलाता है, और उसका ट्रीटमेंट या उसका सोल्यूशन जिस तरीके से भी हम लोग पिछले दो क्वेश्चन में देखा उसी तरीके से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ पे भी y को लेट कर लेंगे जिस तरीके से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना मैंडेटरी है, हर क्वेश्चन में हम इस बात को आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स जुड़ गया हर सारे टर्म के साथ। तो कॉस एक्स का फॉर्मूला, अब यहाँ चले आते हैं, जो मेन पार्ट हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 करने के बाद कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे x नहीं होकर x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, तो ट्राई करो आप लोग, बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कॉस एक्स अगर है तो माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आप साथ साथ आप अपना आंसर बताते रहो, आप देखो कि आप जो आंसर बोल रहे हो और हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 था, इसीलिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 हो गया। आप लोगों को इस बात का आइडिया है कि जो भी टर्म अभी पिछले दो क्वेश्चन में भी देखा कि जो भी x की जगह पे होता है, जैसे यहाँ पे x की जगह पे क्या है, आप अगर देख रहे होगे तो जहाँ पे x होना चाहिए था उसकी जगह पे क्या आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 आ जा रहा है। तो जो भी टर्म x की जगह पे है उसको हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन कर लेने के बाद, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद साइन जो आंसर आ गया, कॉस का डेरिवेटिव साइन आ गया, एंगल कॉस के साथ जो था वही रह जाएगा, क्योंकि वो x नहीं था तो इसलिए उसका वापस से हम लोग इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8 यहाँ चला आएगा, अब उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का डेरिवेटिव जो होता है वो हम लोगों को बहुत सिंपल है, ये फिर से कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है तो एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाता है, और 8 जो कि एक कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 जो टर्म था वो डिफरेंशिएट होकर के इसका आंसर देखा जाए तो 2x आ गया, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन, इसको प्रॉपरली बस थोड़ा सा अरेंज कर लेना आंसर को, क्योंकि अलजेब्रिक टर्म हम लोग अपने आंसर में हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले लिखते हैं, तो इसलिए माइनस 2x और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 8 को बाद में कर दिया। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। क्वेश्चन देख पा रहे होगा आप, 3a टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 दिया हुआ है और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला गया है। तो कभी भी अगर बेस में कोई भी कांस्टेंट टर्म हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि बेस में 3 है और पावर में x है, मतलब पावर वेरिएबल है और बेस कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है वो ऐसा कुछ है। a टू द पावर x का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। नाउ दिस a कैन हैव एनी कांस्टेंट वैल्यू, ये होगा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, 2 3 4 5 ABCD कोई भी वैल्यू जो कांस्टेंट है वो a की जगह पे आ सकता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हो जाता है a टू द पावर x log a।
ठीक है। तो x की जगह पे जहाँ पे x होना चाहिए था, आप देख पा रहे होगे यहाँ भी कि जिस जगह पे x होना चाहिए था वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। तो पहले भी हम लोग इस चीज़ को पिछले 3 क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि अगर जहाँ पे फॉर्मूला में x होता है उस फॉर्मूला में अगर x की जगह पे कोई भी टर्म और है तो हम लोग उसको कॉम्पोजिट फंक्शन कंसिडर करके उस हिसाब से फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसको इस फंक्शन को किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है वो ले लेंगे और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो लिखना मैंडेटरी है वो लिखेंगे। ये लिखते ही दोनों साइड LHS RHS दोनों ही फंक्शन टर्म के साथ आपका डी बाई डी एक्स जुड़ जाएगा। अब आ गया मामला डिफरेंशिएट करने का। इसको जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जो फॉर्मूला लगाएंगे, पहले उस चीज़ को हम लोगों को समझ लेना होगा कि x की जगह पे यहाँ है क्या। x जहाँ पे होना चाहिए था फॉर्मूला में उसकी जगह पे आपका यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 दिया हुआ है। x की जगह पे जो टर्म आप देख पा रहे होगे वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। जिस जगह पे x होना चाहिए था वहाँ पे हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 दे के रखा है। तो फॉर्मूला अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मूला a टू द पावर x log a हो जाएगा। आप समझो कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने गए, a तो 3 है तो उस हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, a टू द पावर x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आएगा और साथ में log a है। तो log a का मतलब a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों के लिए a इज 3। तो a की जगह पे हम लोग 3 बैठा लेंगे, राइट। x की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। तो पहला जो फॉर्मूला होगा वो इस फॉर्म में जाएगा और उसके बाद फर्दर जो x की जगह पे है उसका हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, जैसा कि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका आंसर जो आएगा, पहला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहला आ जाएगा जैसे कि अब डिस्कस किया हम लोगों ने, आंसर फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली a टू द पावर x की जगह पे ये हो गया, a टू द पावर x की जगह पे ये आ गया जो भी फंक्शन है, और ये हो गया आपका log a की जगह पे। तो a का वैल्यू हम लोग का क्या था, a का वैल्यू क्वेश्चन में 3 था तो a की जगह पे 3 आ गया। तो ये हम लोगों का पहला डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके बाद जो हम लोगों का x के जगह पे जो टर्म था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, अब हम लोगों को इसको करना होगा डिफरेंशिएट। ठीक है, तो देखते हैं वो भी चीज़। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का डेरिवेटिव सिंपल है, जानते हैं हम लोग क्या होगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो पहला वाला पार्ट जो है आपका वैसे ही कॉपी हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का 2x, 6x का 6 आएगा और 9 का डेरिवेटिव 0 होगा, वो लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये हम लोगों का सोल्यूशन यहाँ पे आ गया। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी देखा, थोड़ा सा आंसर को अरेंज कर लेते हैं। एल्जेब्रिक टर्म जो है जो 2x माइनस 6 है वो हम लोग पहले कर लेंगे अपने आंसर में, फॉलोड बाई 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 log 3 उसके बाद ले लिया। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। a टू द पावर x फॉर्मूला का एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोगों ने पहले किया, पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ और उसके बाद फिर जो x की जगह पे जो दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हम लोगों ने उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग आंसर ले आए। तो अब हम लोग मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ गया। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि कभी भी याद रखना, चाहे बेस का फंक्शन कुछ भी हो, टर्म कुछ भी हो, कभी भी अगर पावर में कांस्टेंट टर्म है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि पावर वेरिएबल था, बेस कांस्टेंट था, यहाँ पे ठीक उसका उल्टा है, आप देख पा रहे होगे। पावर कांस्टेंट है, बेस इज अ वेरिएबल कंटेनिंग x। तो ऐसा कुछ होता है कि बेस में वेरिएबल है और पावर अगर कांस्टेंट है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जी, राइट, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। जो पावर है 10 यहाँ पे वो n हो जाएगा और ये पूरा का पूरा x हो जाएगा। तो आप यहाँ भी देख पा रहे होगे कि जिस जगह पे x होना चाहिए था वहां पे x नहीं होकर एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। सो x यहाँ एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये पूरा चीज़ x को रिप्रेजेंट कर रहा है। n हो गया आपका 10, जो पावर है यहाँ दिया हुआ फॉर्मूला के हिसाब से दिस हैज टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, विच इज़ यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है 10। तो n हम लोगों का 10 हो गया और x की जगह पे
फंक्शन जो है वो एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 होने की वजह से ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। अगर ये डायरेक्ट x टू द पावर 10 होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते। अब कॉम्पोजिट फंक्शन जिस तरीके से हम लोग सम्स कर रहे थे, इसको x कंसिडर करके उसी तरीके से उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 होता ना x टू द पावर 10 होने पे। तो पहला काम हम लोग करेंगे कि इस चीज़ को पूरा को x अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और इसको करेंगे डिफरेंशिएट। मान लेते हैं कि x है, तो x होने पे इसका आंसर क्या आता? राइट, तो इसका आंसर आ गया पहला डिफरेंशिएशन जो इसको करने पे ये आ गया आपका 10 एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 टू द पावर 9। फिर से बोल रहे हैं x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन आप करते हो तो क्या मिलता है आपको? 10 इंटू एक्स टू द पावर 9, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, तो 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 नहीं लिखकर x की जगह पे जो यहाँ वैल्यूज गिवन है वो देंगे हम लोग। अब फर्दर आप x की जगह पे टर्म कौन सा था? x की जगह पे टर्म था एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, जैसे देख पा रहे हैं आप। तो इसको फर्दर हम लोगों को करना डिफरेंशिएट। यही तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना हम लोग कि पहले जो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो फॉर्मूला इनिशियल अप्लाई होगा पहले वो अप्लाई कर लेंगे। x की जगह पे जो भी टर्म है उसको ठीक उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसा ट्रीटमेंट हम लोग x के साथ करते हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ ये पड़ जाता है कॉम्पोजिट फंक्शन में कि x जहाँ पे है वो x नहीं होने की वजह से, एक और फंक्शन होने की वजह से आपको उस फंक्शन को, ये अपने आप में एक पूरा फंक्शन है, इसको वापस से हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो हम लोग एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका आंसर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, हम लोग आप ये कर चुके हैं, तो इसका सीधा आंसर आपको बैठा देना। ये कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है, ये अच्छी बात है। तो आप इसके बाद डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन बैठा दोगे और यहीं पे डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके फर्दर और डिफरेंशिएट करने का हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा नहीं, बिकॉज ये जो आ गया अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे, जैसे कि हम पहले ही बताया आप लोगों को, फिर से बोल रहे हैं कि आगे कुछ क्वेश्चंस में या कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ये वैल्यू यहाँ पे आने के बाद हम लोग जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें भी कॉम्पोजिट फंक्शन रहता है, तो फिर से हम लोग वो चेन रूल वाला एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, वो देखेंगे सीखेंगे आगे जब जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मामला नहीं है, बड़ी आसानी से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन पहला वाला पार्ट वैसे ही कॉपी हो जाएगा। अब जब एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का डेरिवेटिव करना होगा तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, 7 तो कांस्टेंट है वैसे ही रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा हम लोगों का, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब वो 7 से मल्टीप्लाई होकर के जाहिर है 14x हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 5 बच गया यहाँ, 2 का एज यूजुअल कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव 0, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको आंसर को। ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, ये हो गया हम लोगों का आंसर। सिर्फ इसमें 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5 वाले पार्ट को पहले कर दिया और पावर जिसमें था वो हम लोग लास्ट में लिख दिया, थोड़ा सा अरेंज कर लिया आप अपने आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। याद रखना कि कभी भी कुछ भी पावर हो, पावर में कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, बेस में वेरिएबल हो, अब वेरिएबल कुछ भी हो, एक्स के फॉर्म में साइन एक्स, लॉग एक्स, टैन एक्स, कुछ भी हो, पावर अगर आप देखते हो तो ये सब चीज़ याद रखना कि कभी भी पावर अगर आप देखते हो, पावर में कांस्टेंट टर्म है, तो पहला फॉर्मूला जो यूज़ करना है हम लोगों को वहाँ पे एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में साइन टू द पावर जो है 6x हम लोगों को दिया हुआ है। अब पावर में आप देख रहे होगे कि 6 है, तो पावर में बताया था जैसे कि अभी कि पावर में कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, वो फंक्शन बेस में जो भी हो, लॉग एक्स रहे, साइन एक्स रहे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, जो भी रहे, अगर पावर में कांस्टेंट टर्म है तो जो पहला फॉर्मूला वहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला यूज़ होगा। उसके बाद ही आप आगे कॉम्पोजिट फंक्शन किस फॉर्म में है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग वो एक्स टू द पावर n का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन आप जो देख रहे होगे यहाँ पे साइन टू द पावर 6x का जो आ गया, वो देखो आप अगर समझो उस चीज़ को कि साइन टू द पावर 6x जो हम लोग ट्रिगो में जो साइन टू द पावर 6x लिखते हैं वो एक्चुअली है क्या? वो तो साइन x टू द पावर 6 है ना, ये चीज़ तो हो रहा है। तो अगर पावर में कुछ भी है, बेस में यहाँ पे x की जगह पे साइन x आ गया हम लोगों का, ठीक है। हालांकि आपको ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं
कि बेसिकली साइन टू द पावर 6x को हम लोग समझते क्या है, होता क्या है वो, इस चीज़ को लिखने का ट्रिको में पैटर्न है कि हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, बट एक्चुअली में ये हो गया साइन x टू द पावर 6 ऐसा कुछ। तो x की जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जहाँ पे x होगा उस जगह पे साइन x है, और n हम लोगों का इस केस में जो है वो 6 हो जा रहा है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू, क्योंकि x की जगह पे साइन x है तो साइन x टू द पावर 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो ये आ जाएगा आपका पहला फॉर्मूला यूज़ करके, मतलब पावर होने की वजह से x टू द पावर n का जो फॉर्मूला लगाएंगे उसका आंसर। अब क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, x की जगह पे x नहीं होकर sin x है, यही तो आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि जहाँ x होना चाहिए था वहाँ पे अगर x नहीं है तो इसका मतलब वो कॉम्पोजिट फंक्शन है, और x की जगह पे जो भी टर्म है उसको हम लोगों को फर्दर करना पड़ता है डिफरेंशिएट, ठीक है ना। पहले हम लोग x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है, जो कि आपका आउटसाइड फंक्शन कहलाता है। अब इनसाइड फंक्शन क्या है, साइन एक्स, एक्स की जगह पे जो होता है उसको हम लोग इनसाइड फंक्शन बोलते हैं। तो अब आपको कर लेना होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये काम कंप्लीट करने के बाद। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर 6 का क्या होता है डेरिवेटिव, 6x टू द पावर 5 होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर चले हम लोग तो 6x टू द पावर 5 यहाँ पे है साइन x टू द पावर 6, तो यहाँ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 साइन टू द पावर 5x, पहला आंसर ये आ गया। अब उसके बाद x की जगह पे क्या था, साइन x था, x की जगह पे आप अभी भी देख पा रहे होगे, कंपेयर कर लो x टू द पावर 6 यहाँ साइन टू द पावर 6x, तो x की जगह पे साइन x है तो साइन x का करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। साइन एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पता है हम लोगों को, सीधा सीधी आंसर हम लोगों का आ जाएगा 6 साइन टू द पावर 5x पहले से था, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। तो यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि 5 और 6 दोनों क्वेश्चन में देखा, कभी भी कांस्टेंट टर्म रहे, बेस में वेरिएबल अगर हो, वो चाहे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, पावर होने का मतलब यह है कि सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग जो यूज़ करेंगे वो x टू द पावर n का, उसके बाद यहाँ पे साइन एक्स है, वहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन था उसको हम लोग डिफरेंशिएट किया, उसके बाद यहाँ पे साइन एक्स था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सेक ऑफ रूट एक्स दिया है, आइडिया हो गया होगा आप लोगों को, ये भी एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। वजह क्या है, क्योंकि जिस जगह पे x होना चाहिए था वहाँ पे हम लोगों को रूट एक्स दिया है। तो सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक एक्स टैन एक्स, पर वो तब जब सेक के साथ जो टर्म है वो x हो तब। यहाँ हम लोगों का रूट x है, तो फॉर्मूला ऐसा ही कुछ यूज़ करेंगे। आपको पता है कि ये रूट x होने की वजह से, कॉम्पोजिट फंक्शन होने की वजह से यहाँ पे करना क्या है, तो ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में नहीं लेंगे, हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। समझ में आपको टेक्निक मेरे ख्याल से अब तक आ गया होगा, राइट। तो पहले तो y इक्वल टू सेक रूट एक्स जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक रूट एक्स का पहला जो फॉर्मूला लगेगा, जो हम लोग का यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड फंक्शन सेक है और इनसाइड फंक्शन रूट एक्स, आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना। आउटसाइड फंक्शन का क्या है, आउटसाइड फंक्शन जो रहेगा पहले वो डिफरेंशिएट होगा, उसका आंसर आने के बाद जो भी आपका इनसाइड फंक्शन है, जैसे यहाँ पे हम लोग का इनसाइड फंक्शन रूट एक्स हो जा रहा है, तो उसके बाद आउटसाइड फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसके बाद इनसाइड फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो सेक ऑफ रूट एक्स का, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स होता है, तो सेक ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत सिंपल है, सेक ऑफ रूट एक्स टैन ऑफ रूट एक्स है ना, सिर्फ एक्स की जगह पर रूट एक्स रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब आपका एक्स के जगह पे जो फंक्शन था जिसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड फंक्शन, एक्स के जगह पे जो भी वैल्यू हो उसको इनसाइड फंक्शन बोलेंगे, तो एक्स की जगह पे रूट एक्स था, तो अब आपको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कर लेंगे। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं आया, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, मामला सिंपल है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो है वो हम लोगों का 1/2 रूट एक्स हो जाता है, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। फर्दर इसमें कुछ खास करना नहीं है, डिफरेंशिएशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। सिंप्लीफिकेशन जिस हिसाब से आपको करना है, आप अपने आंसर को अरेंज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर को अपने अरेंज कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग 8 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज e टू द पावर रूट कॉट एक्स। अब ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से थोड़ा सा लेवल हम लोग का इंक्रीज हो गया। यहाँ पे जो कॉम्पोजिट फंक्शन का जो मामला था, ये 3 फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन है। पहले तो e टू द पावर एक्स का है, उसके बाद रूट आएंगे, सेकेंड फंक्शन जो आ जाएगा हम लोगों का वो रूट है, और फिर लास्ट आपका थर्ड फंक्शन जो आएगा वो कॉट एक्स हो जाएगा। तो पहला क्या है हम लोगों का, पहला फंक्शन है
सबसे जो आउटसाइड हो जाएगा वो एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, फिर हम लोग रूट जो है वो सेकंड फंक्शन है, फिर रूट को करेंगे डिफरेंशिएट, और लास्ट है आपका सबसे जो इनसाइड फंक्शन है वो आपका cot x। तो ये दोनों के होने के बाद आप फिर cot x का डिफरेंशिएशन जो है वो कर लोगे। तो 3 पार्ट में यहाँ होगा। इससे पहले जो भी हम लोग क्वेश्चन किया था वहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन वो सारा भी था, पर वहाँ पे 2 बार ही करना पड़ रहा था, 2 फंक्शन था, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। तो यहाँ पे 3 है, तो पहले e टू द पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर रूट का, फिर cot का। तो प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर्मूला जैसे कि बताया कि सबसे आउटसाइड जो फंक्शन यहाँ पे वो e टू द पावर x है। e टू द पावर x के बारे में खास बात यह है कि एक अकेला डेरिवेटिव फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन खुद e टू द पावर x ही होता है। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला भी है इसका। तो e टू द पावर रूट cot x को डिफरेंशिएट जब पहले करेंगे तो आउटसाइड फंक्शन e टू द पावर रूट cot x होने की वजह से उसका डिफरेंशिएशन आएगा। आप देख पा रहे होगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर रूट कॉट एक्स का भी डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे किया है। ये जो आंसर आया ये ई टू द पावर रूट कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि वो उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी आपको वैसे ही कुछ दिख रहा है। अब इसके बाद जो फंक्शन हम लोगों का है, एक्स की जगह पे जो टर्म आप देख पा रहे होगे कि एक्स की जगह पे यहाँ जो है वो रूट कॉट एक्स है। तो हम बताया था ना कि जो भी x की जगह पे रहेगा, आप पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट किए, x की जगह पे पूरी रूट cot x है, तो ये पूरी रूट cot x का हम लोग डिफरेंशिएशन जो है e टू द पावर रूट cot x को करने के बाद ये करेंगे। अब मामला यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई ये भी तो वापस से कॉम्पोजिट फंक्शन आ गया, पिछले कई क्वेश्चन में नहीं आ रहा था। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि एक डिफरेंशिएट होने के बाद जो फंक्शन जो x की जगह पे जो वैल्यू हो वो भी अपने आप में एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को रूट cot x का रूट x का फॉर्मूला हम लोग को लगा लेना पड़ेगा। तो रूट x का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x जो होता है वो होता है 1/2 रूट x। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, रूट को ब्रेक करेंगे, रूट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि बाहर में जो अब जो आउटसाइड फंक्शन है हम लोगों का वो रूट हो जा रहा है। तो हम लोग रूट के लिए फॉर्मूला पहले लगाएंगे, वो आने के बाद फिर x के जगह पे cot x है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रूट ऑफ x होता है 1/2 रूट x। तो रूट ऑफ cot x हो जाएगा 1/2 रूट cot x। सिंपल सी बात है। अब हम लोगों के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो x की जगह पे जहाँ पे x था, रूट का तो फॉर्मूला लगा लिया, रूट का फंक्शन ब्रेक हो गया। पहले e टू द पावर x से चले हम लोग, अब रूट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चले आए x की जगह पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, x जहाँ पे रूट x का फॉर्मूला में होना चाहिए था वो है cot x। तो जो भी x की जगह पे होता है उसका हम लोगों को फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। यही तो रूल है कॉम्पोजिट फंक्शन का। तो हम लोग यहाँ पे cot x को वापस से कर लेंगे डिफरेंशिएट, बाकी सारा चीज़ एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सिर्फ cot x का डेरिवेटिव यहाँ बैठाना हम लोगों को, उसका फॉर्मूला माइनस cos x स्क्वायर x डायरेक्ट हो जाता है। तो अब जो आया वो एक रेगुलर फंक्शन है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है। आपको सिर्फ cot x का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में राइट साइड में दिख रहा होगा वो सिर्फ वहाँ बैठा देना है। ठीक है, अपने आंसर को अब आपको कर लेना है अरेंज, बस डिफरेंशिएशन सारा फंक्शन हो गया, वो आपको मिल जाएगा आंसर। तो dy बाई डी एक्स क्वेश्चन नंबर 8 का ऐसा कुछ हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 देखा तो एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि यहाँ पर भी मामला वैसे ही कुछ रहेगा। यहाँ पर भी 1 2 3 फंक्शन का जो है कॉम्बिनेशन रहेगा, उसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहला जो टारगेट होगा आप लोगों का हमेशा कि वो आपका सबसे आउटसाइड फंक्शन कौन सा है, पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आपको उतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत एक बार में नहीं है। जैसे जैसे फेस करेंगे फंक्शंस को हम लोग उसको डिकोड करते जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों के लिए अंदर में क्या फंक्शन है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आउटसाइड फंक्शन क्या है। तो आउटसाइड फंक्शन लॉग है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों को जो फॉर्मूला इनिशियली लगेगा वो लगेगा log x का। तो log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/x होता है, आगे भी पिछले भी कई क्वेश्चंस में देख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का जो फॉर्मूला होता है 1/x, हम लोग क्योंकि आउटसाइड फंक्शन log है तो पहला जो फॉर्मूला लगेगा वो log का लगेगा। x की जगह पे देख रहे हैं हम लोग, x की जगह पे यहाँ x ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म ये x की जगह पे है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जो log x है उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके तो x की जगह पे जो टर्म है वो चला आएगा, राइट, ऐसा कुछ हो जाएगा।
डिफरेंशिएशन पहला log x का जब करने जाएंगे। अब हम लोगों का जो इनसाइड फंक्शन यहाँ पे था वो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये फंक्शन था। तो इसका जैसे कि देखते हैं हम लोग, जो इनसाइड फंक्शन होता है उसका फर्दर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो हम लोग उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? तो ये जो अब फंक्शन आया ये दो पार्ट में, एक आपको दिख रहा होगा, एक आपका x है यहाँ पे जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होता है, और एक और जो दिख रहा है वो ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब ये डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो x का डिफरेंशिएशन तो बड़ी आसानी से 1 मिल जाएगा, पर ये जो एक फंक्शन आ रहा है ये आपका हो गया वापस से एक कॉम्पोजिट फंक्शन रूट के फॉर्म में, रूट एक्स के फॉर्म में ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। तो पहले इसमें रूट का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर जो इनसाइड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट, पहला पार्ट आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब जो भी मामला रह गया वो आपका सेकेंड पार्ट में हो गया। तो हम लोग जो डिफरेंशिएट हो जा रहा है उसको पहले कर लें। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अब उसके बाद रूट आ गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। आप देख रहे होगे कि यहाँ एक्स की जगह पे ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो जब ये डिफरेंशिएट होगा तो 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। एक्स की जगह पे क्या है, जहाँ एक्स होना चाहिए था उसके जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो आंसर में भी जहाँ पे एक्स होगा उसके जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। क्लियर है? अब क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन था, इसका इनसाइड फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो रहा है, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आपको वापस से करना होगा डिफरेंशिएट। तो अब ये जो आ गया ये नॉर्मल फंक्शन हो गया, ये कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है। अब इसका सिंपल तरीके से आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव वो कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये जो फंक्शन है ये पूरा का जो आंसर है वो 2x हो जाएगा। ये हम लोगों को जो दिख रहा है इसका आंसर यहाँ पे 2x आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा चीज़ वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो देख रहे होगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो हम लोगों को दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो वो उसका आंसर हो जाएगा 2x। तो वो देख लेते हैं, ये आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब आप अगर ध्यान दो तो ये 2, इस 2 और इस 2 को आप कर सकते हो कैंसिल। ये वाला 2, ये जो 2 है और ये 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करने के बाद बचा जो आपका टर्म उसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ चला गया प्लस एक्स। वापस से अगर हम लोग देखें तो आप x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये और ये सेम हो गया, इसको कैंसिल कर सकते हो। जैसे कि प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि प्रूफ करो कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1/रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, वो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। क्लियर है? तो ये देखा यहाँ पे भी हम लोगों ने कि 3 फंक्शन था, पहले लॉग को किया डिफरेंशिएट, फिर रूट को ब्रेक किया और फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों का आंसर जो था वो मिल गया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोगों का इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10, वहाँ चले आते हैं। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं पर भी पावर देखेंगे तो पावर देखते ही जो पहला फॉर्मूला, जो पहला चीज़ माइंड में, चाहे वो बेस में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, एल्जेब्रिक फंक्शन हो, लॉग हो, कुछ भी हो, तो आपका जो पहला माइंड में फॉर्मूला आएगा वो आना चाहिए एक्स टू द पावर n का। तो यहाँ पर भी हम लोग एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा कुछ हो जाएगा क्वेश्चन, आप देख पा रहे होगे। ये जो स्क्वायर था, यहाँ पे जो स्क्वायर था उसको हम लोग इस तरीके से बाहर लिख लिया, देखा भी हम लोगों ने इससे पहले साइन टू द पावर 6x जहाँ पे किया था। तो ये पूरे चीज़ को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब x की जगह पे ये पावर तो आ गया, x की जगह पे ये पूरा फंक्शन ये हम लोगों का इनसाइड फंक्शन हो गया। फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे x टू द पावर n का, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो n की जगह पे तो 2 है, पर x की जगह पे क्या है, ये पूरा वैल्यू जो है वो आपका x की जगह पे चला आया। तो हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का इसका आंसर 2 ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x। तो उस हिसाब से ये 2 सामने चला आया, तो ये जो एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगा करके हम लोगों को इसका आंसर मिल गया 2 cos ऑफ log ऑफ 2x प्लस 3। अब इनसाइड फंक्शन क्या था, इनसाइड फंक्शन था cos ऑफ log 2x प्लस 3। तो ये cos ऑफ log 2x प्लस 3 को हम लोगों को फर्दर करना होगा डिफरेंशिएट, ऐसा कुछ करके। अब ये वापस से कॉम्पोजिट फंक्शन है cos के फॉर्म में,
यहाँ आप देख रहे होगे कि कॉस का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, पर कॉस एक्स के साथ होना चाहिए। यहाँ एक्स की जगह पे log ऑफ 2x + 3 है, तो ये फिर से एक कॉम्पोजिट फंक्शन है जिसमें आउटसाइड फंक्शन कॉस हो गया, जिसको आपको अभी पहले डिफरेंशिएट करना, और इनसाइड फंक्शन log आ जा रहा है। तो कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो पहला पार्ट वैसे ही हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये लिख दिया। अब आपका जो इनसाइड फंक्शन था, इनसाइड फंक्शन क्या था हम लोगों का, log ऑफ 2x + 3, ये हम लोगों का इनसाइड फंक्शन था। इसका करना होगा, ये साइन जो आया ये कॉस का डिफरेंशिएशन, ये साइन क्या हो गया, ये कॉस का डेरिवेटिव साइन आ गया। ये पार्ट हम लोगों ने जस्ट एज इट इज लास्ट स्टेप से कॉपी कर लिया। कॉस का डिफरेंशिएशन आउटसाइड फंक्शन साइन, कॉस के साथ जो भी था वो यहाँ भी साइन के साथ रहेगा। अब इनसाइड फंक्शन log ऑफ 2x + 3 था, उसका करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। तो log का डेरिवेटिव जो होता है log, अब हम लोग का आउटसाइड फंक्शन यहाँ पे log हो गया, और इनसाइड फंक्शन जो है वो 2x + 3, ये हम लोगों का हो गया इनसाइड फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एज इट इज हम लोग यहाँ पे 2 cos log 2x + 3, यहाँ पे ये माइनस जो था ये सामने ले आए और साइन को भी पहले कर दिया। ये पूरा चीज़ जो है यहाँ से कॉपी कर लिया हम लोगों ने, ये पूरा पार्ट, ये जो देख रहे होगे आप, यहाँ तक का जो था पूरा ये एज इट इज़ कॉपी हो गया। सिर्फ थोड़ा सा अरेंज कर लिया इसको, माइनस साइन और पहले ले लिया और साइन को पहले कर दिया। अब इसके बाद log का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जो log का डेरिवेटिव होता है वो होता है, आपको पता है 1/x, तो उस हिसाब से 1/2x + 3 आ गया। अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, पर यहाँ पे सीखा हम लोगों ने कि जब भी इस तरह का फंक्शन रहेगा तो उसमें अलग से इसको वापस से डिफरेंशिएट करके एक स्टेप दिखाने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। ये जो इनसाइड फंक्शन यहाँ पे आ रहा है 2x + 3, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो अब इसके लिए एक स्टेप पूरा देना ज़रूरी नहीं है। लीनियर फंक्शन अगर रहे, लीनियर इक्वेशन इस तरीके का रहेगा, तो उसको आप डायरेक्ट, उसका आंसर क्या आएगा, 2x + 3 का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो आप उसको डायरेक्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1/x करने के बाद 2x + 3 जो आपका इनसाइड फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन 2 हो गया। इसके बाद सिंपल सा अरेंजमेंट एक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर log ऑफ 2x + 3 को हम लोग एक टर्म अज्यूम करें, एक एंगल अज्यूम करें कि मान ले log ऑफ 2x + 3 थीटा है, तो ये पूरा का पूरा चीज़ 2 sin a cos a के फॉर्म में आ जा रहा है। तो 2 sin a cos a क्या होता है, 2 sin a cos a होता है sin 2a। तो अगर इसमें वो फॉर्मूला हम लोग लगा ले तो हम लोग का आंसर थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। तो ये 2/2x + 3 जो टर्म दिख रहा है इसको हम लोग पहले लिख लेंगे और इसमें लगा लेंगे 2 sin a cos 2a का फॉर्मूला। तो ये हम लोगों का आंसर लास्ट वाले क्वेश्चन का हम लोगों को मिल गया। ठीक है ना, जैसे देख रहे होगे आप 2 sin a cos a sin 2, ये पूरा का अगर a अज्यूम करें तो sin 2a, और ये 2/2x + 3 यहाँ रह गया। ठीक है, ये जो 2 था ये फॉर्मूला के साथ चला गया, ये वाला पूरा पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे सामने में फ्रंट में कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उसके बाद। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। उम्मीद है कि आज जो हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल मेथड सीखा, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी डिफरेंशिएशन का बहुत डिफरेंट टॉपिक है, उसका भी वीडियो जो है वो आएगा, उसको भी अपलोड करेंगे, वो भी देख लेना। और जो भी फ़िलहाल इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स अगर होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा, आपको कितना इससे कनेक्ट कर पाए और कितना आपको चीज़ समझ में आया, वो भी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वो भी अच्छा होगा। हम लोगों को भी एक आइडिया होता है कि हम लोग जो समझाना चाह रहे हैं, जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।